प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन करेंगे। उसके लिए आपको अच्छी तरह से वीडियो देखना है और फिर दिए गए प्रश्नों को हल करना है। कई विद्यार्थी आधे अधूरे उत्तर लिखते हैं, हल सही तरीके से नहीं करते हैं, देखा है मैंने। इस प्रकार अगर कार्य करोगे तो आप पिछड़ जाओगे। अब हम शीघ्राचार्य सूत्र से मूलों की प्रकृति ज्ञात करना वापस रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्नावली 3.5 में इससे संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, मूल ज्ञात करने का नहीं कह रहा है। इसीलिए वापस एक बार दोहरान कर देते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में एक फॉर्मूला b² - 4ac > 0 फर्स्ट मूलों की प्रकृति निकलेगी इससे। अब इसमें अगर इसका मान b² - 4ac का हम समीकरण या इक्वेशन में से जब वैल्यू रखेंगे या मान रखेंगे तो b² - 4ac का मान पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब ये 0 से मान बड़ा है, और जब ये मान अगर 0 से बड़ा है तो इसके नीचे हम आंसर जब लिखेंगे इसके मूल वास्तविक भिन्न भिन्न होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसको अंग्रेजी में लिखेंगे, तब लिखेंगे इट्स रूट रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट को डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। इस प्रकार दूसरी कंडीशन कहती है b² - 4ac बराबर 0 यानी = 0। तब हम देखेंगे कि इसमें b² - 4ac की वैल्यू समीकरण में से b की जगह पे ac की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मान 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 0। तो इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे, यानी इट्स रूट रियल एंड इक्वल। कई विद्यार्थियों ने इसके पहले मैंने सवाल दिए थे, उसमें लिखा था, लिखते ही नहीं है ये, और न ही मूलों की प्रकृति या इसकी नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात करते हैं और ऐसे सवाल हल कर लेते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि ये पूछ रहा है तो उसको हल करना अनिवार्य है। तीसरी कंडीशन कहती हैं b² - 4ac < 0, यानी इस समय b² - 4ac का मान नेगेटिव प्राप्त होगा, यानी माइनस प्राप्त होगा, जो कि 0 से छोटा होता है। अतः इसके मूल काल्पनिक होंगे या फिर लिख सकते हैं वास्तविक नहीं होंगे, यानी इट रूट्स इज इमेजिनरी या फिर नॉट रियल रूट्स भी लिख सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे, तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही हल करें, थोड़ा काम सीरियस करें। अगर काम आप सीरियस नहीं करेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई आधी अधूरी रहेगी और इससे फिर घाटा आपको ही है। सवाल लेते हैं, एक एग्जाम्पल 2x² + x - 1 = 0। जैसे एक इक्वेशन दी हुई है, ये एक जनरल इक्वेशन होती हैं, ax² + bx + c = 0। इसे a के कोफिशिएंट, b के कोफिशिएंट और c के कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि x² का जो कोफिशिएंट होता है वह a कहलाता है, अर्थात x² के पास में जो संख्या लिखी हुई है वो लिख दीजिए, a बराबर यानी 2।
x के पास में संख्या लिखी हुई वो लिख दीजिए, निशान वैसे वैसे लगाइए, प्लस का है तो प्लस लगाइए, माइनस का है तो माइनस लगाइए, ताकि आपके सवाल गलत नहीं हुए। b इजिकल टू है 1, क्यों? क्योंकि यहाँ x के पास में कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 ही है। एंड c इजिकल टू -1, यानी c बराबर -1 है। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इतना सा याद रखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लिखा, ए बी सी की जगह पे वैल्यू मान रखी, वैल्यू पुट करा और देख लिया कि मान पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या जीरो। इससे आपको कंडीशनें याद रखनी है। जैसे इसमें मान रखेंगे, बी की जगह पे लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसे कैसे लिख दिए, इंटू ए की जगह पे लिख दिया 2, यानी एंड सी की जगह पे लिख दिया -1, फिर इसको हल कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 और बाकी सबको मल्टीपल कर दिया, माइनस माइनस को मल्टीपल करा तो हो गया प्लस, और 4 को 2 से मल्टीपल करा तो हो गए 8, 1 + 8 यानी 1 + 8 इक्वल टू हो गया 9। अब देखिए 9 0 से बड़ा है, अगर 9 0 से बड़ा है तो इसके रूट हैंस इस प्रकार लिख देंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये भी लिख सकते हैं या फिर डिफरेंट भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अर्थात इसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, ये लिखना अनिवार्य है। अगर ये नहीं लिखते हैं तो मूलों की प्रकृति नहीं निकल रही है, और अगर मूलों की प्रकृति अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो अगला आंसर कॉपी जांच करने वाला आधे अधूरे नंबर देगा और आप नुकसान के अंदर रहेंगे। इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं, जिसमें इक्वेशन दे रखी है 2x² + 5x + 5 = 0, कंपेयरिंग इट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी जो समीकरण है उस समीकरण से हम तुलना करते हैं और कोफिशिएंट निकालते हैं, ax² + bx + c = 0, इससे तुलना करते हैं और कोफिशिएंट निकाल देते हैं। यानी a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गए 5, c बराबर भी 5। अब इसकी वैल्यू भी b² - 4ac में वैल्यू पुट कर देते हैं तो पता लग जाएगा आपको कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है या जीरो आती है। बस 3 चीज़ें याद रखनी है। तो वैल्यू रखते हैं, b की जगह पे लिख दिया 5 का स्क्वायर -4 ऐसे कैसे फॉर्मूले के, इंटू 2 इंटू 5। अब इसको हल कर दिया तो 5 को 5 से गुणा करा 25, माइनस ऐसे कैसे, फिर 4 को 2 से मल्टीपल करा तो 8, 8 को फिर 5 से मल्टीपल करा तो 40, यानी 25 - 40 जब मान निकालेंगे तो बराबर -15 प्राप्त होंगे, जो कि लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटा है और -15 है, अपना पता लग जाता है। तो हम इस प्रकार आपको पता लग गया कि इसके रूट कैसे होंगे। तो 10 रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर नॉट रियल, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक का नहीं होने का एक दूसरा नाम है इमेजिनरी, भी लिख सकते हैं कि 10 रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी, या हिंदी वाले लिख सकते हैं काल्पनिक, 2 नाम। वास्तविक नहीं लिखो तो भी आपका आंसर राइट होगा, और काल्पनिक लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट होगा। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं, 3x² - 2x + 1/3 = 0, यानी 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 एक इक्वेशन है। इसको भी कंपेयरिंग करते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण की एक विशेषता ये भी होती है कि x² की घात होनी चाहिए, यानी ax² + bx + c = 0। तो इसमें भी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, निकाल लेते हैं पहले। तो a की वैल्यू कैसे निकालनी है फिर, ये विद्यार्थियों ध्यान से देख लो, देखो आराम से, कि x² के पास में जो संख्या लिखी हुई है वो वैल्यू a कहलाती है, यानी a कहलाता है, यानी a बराबर 3,
b बराबर x के पास में लिखी हुई संख्या यानी b बराबर -2 एंड c बराबर अचर पद यानी कॉफिशिएंट कहलाता है, और कॉफिशिएंट में सिर्फ संख्या ही होती है 1/3 यानी c बराबर 1/3। इसकी वैल्यू को भी उसी फॉर्मूले में रख देते हैं यानी फॉर्मूला b² - 4ac। अब इसकी जगह पे वैल्यू लिख दी, b की जगह पे लिखा -2 का स्क्वायर -4 ऐसे कैसे लिख दी इंटू 3 इंटू c की जगह पे लिख दिया 1/3, हल कर दिया, 3 से 3 कैंसल, 4 - 4 बच गया। अब 4 - 4 क्या होता है 0। मैंने बताया था कि इसके 3 मूल आते हैं, या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, तो इसमें 0 आ गया। तो हम लिखेंगे हैंस रूट ऑफ गिवन इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। हिंदी वाले लिखेंगे कि इसके मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, ये लिखना अनिवार्य है। कल पिछली वीडियो में भी मैंने देखा था जब आंसर दिए थे आपने, तो इसमें ये लिखा ही नहीं, आपने निकाल तो दिया और निकाल के छोड़ दिया, और फिर आधे अधूरे सवाल हल करते हो, मज़ा नहीं आता है। इस प्रकार अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, इसीलिए आप पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ाई करते रहेंगे तो कुछ न कुछ हासिल हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसी फॉर्मूले से 3 क्वेश्चन और बनते हैं, 2-3 तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे, जिसमें k का मान ज्ञात करना, जबकि इसके मूल वास्तविक और बराबर पहले से ही कह देता है, तब k का मान यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। एक कंडीशन दे दी पहले से ही कि इसके रूट कैसे हैं, रियल है और इक्वल रूट्स है। तो इस प्रकार जब कंडीशन दे देता है तो भी आपको उसी फॉर्मूले से हल करना है, यानी b² - 4ac बराबर पहले से ही 0 लिख लेना। इसमें क्यों लिखना है, क्योंकि ऊपर कंडीशन दे रखी है कि रियल रूट है और इक्वल रूट है, इसीलिए यानी इसके मूल वास्तविक है और भिन्न बराबर है। अब जब अगर यही अगर कंडीशन दूसरी दे देता तो अपन दूसरी शर्त लगा देते ग्रेटर देन वाली, और जब और कोई तीसरी कंडीशन दे देता तो हम लेस देन वाली 0 वाली कंडीशन लगा देते, और सवाल हल करने का अपना तरीका वो का वो है, कोई बदलाव नहीं है। तो इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 नंबर का प्रश्न आता है जिसको हल करना पड़ता है, और 1-2 नंबर का प्रश्न भी आता है जिसमें सिर्फ ऐसे पूछता है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड। तब अब एक उदाहरण लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है kx ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0। अब इसके अंदर कई विद्यार्थी देखते ही पता लगेगा कि इसमें तो x² है ही नहीं, और x² है ही नहीं तो कहेंगे कि ये तो द्विघात समीकरण है ही नहीं, तो पहले ही वो घबराहट हो जाएगी उसको। बच्चों, विद्यार्थियों, ये ध्यान देना है, क्योंकि पहले ब्रैकेट के बाहर kx लिखा हुआ है, इसको मल्टीपल करना है कोष्टक वाली संख्या से। तो kx को जब x से मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो आएगा kx² माइनस, फिर kx को 2 से मल्टीपल करेंगे यानी 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2kx। अब इसको 6 से नहीं करना है, क्योंकि 6 ब्रैकेट में नहीं है, अलग बैठा है। कई विद्यार्थी 6 से भी गुणा कर देंगे, तो ये ऐसा नहीं करना है। प्लस 6 ऐसे कैसे लिख देंगे बराबर 0। अब वही द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी a बराबर k, b बराबर -2k एंड c बराबर 6। अब इस वैल्यू को b² - 4ac = 0 वाली में रख देंगे। 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें ध्यान देना है कि इसके रूट रियल एंड इक्वल है, यानी इसके मूल वास्तविक और बराबर है, इसीलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। b की जगह पे वैल्यू पुट कर दी -2k का होल स्क्वायर -4 ऐसे कैसे लिख दिया, a की जगह पे लिख दिया k, c की जगह पे लिख दिया 6 = 0। हल करते जाइए LHS, और LHS में 0 है ही है।
-2k का होल स्क्वायर, यानी -2k को -2k से ही गुणा करेंगे तो आएगा 4k स्क्वायर, यानी 4k स्क्वायर, माइनस 4 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 24, यानी 24k इक्वल टू 0, यानी बराबर 0 आ जाएगा। अब इसमें से देखेंगे दोनों संख्या में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों में होनी चाहिए। 4 है इसमें पहली संख्या में, दूसरी में 24 है, अर्थात 4 कॉमन हो गया, 4 और k स्क्वायर है और k है तो k कॉमन हो गया, यानी 4k, 4k हमने कॉमन ले लिए। कोष्टक में संख्या आ गई k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो मूल यानी k की दो वैल्यू आपको दिखाई देगी। पहली 4k इज इक्वल टू 0, तो k बराबर हो जाएगा 0/4, तो k बराबर 4, 0 हो जाएगा। k के विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको 4 लिख देंगे। 0/4 कितना होता है, 4 होता है। ये गलत, 0/2 हो तो भी 0 होगा, 0/3 हो तो भी 0 ही होगा, यानी 0 में किसी का भी भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। दूसरी वैल्यू निकलेगी k माइनस 6 बराबर 0, अर्थात k बराबर 6 प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके k के दो मान प्राप्त होंगे जो कि लिखेंगे k बराबर 0,6, ये इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेके समझते हैं। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे और a b c की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे और इसकी a b c की वैल्यू निकाल देंगे, यानी मान निकाल देंगे। तो a का मान हो जाएगा बराबर 2, b का मान k, c बराबर 3, यानी c की वैल्यू 3 हो गई। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, वही फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे कि ऊपर कंडीशन लिखी हुई है कि इसके मूल वास्तविक और बराबर है, इसीलिए b की जगह पे मान रख दिया k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 3 इज इक्वल टू 0। k को जब k से गुणा करा तो आ गया k स्क्वायर, माइनस इसको सबको मल्टीपल करा तो आ गया 24 इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर बराबर कितने आ जाएंगे 24। दोनों तरफ रूट ले लेंगे यानी वर्गमूल लेंगे, तो इधर आ जाएगा k स्क्वायर का वर्गमूल होता है k, और 24 को वर्गमूल में लिख देंगे यानी रूट में लिख देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे 24। अब इसको थोड़ा सा हल कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। k बराबर प्लस माइनस 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। फिर k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 का रूट निकाल देंगे तो 2 हो जाएंगे, 6 का रूट निकालते हैं तो होता ही नहीं है, तो रूट में ही लिख देंगे 6, अर्थात इसके भी k के मान प्राप्त हो जाएंगे। k बराबर प्लस 2 अंडर रूट 6 और दूसरा हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 6। इस प्रकार इसके भी k की वैल्यू निकलती हैं और इस प्रकार हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और अपनी डाउनलोड कर दें, ताकि आप इसको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप नोट्स आराम से बना सकते हो और लिख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कहें, अपने दोस्तों को कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो और सवाल को समझो। नहीं समझ में आता तो मेरे को पर्सनल कॉल करके कोई भी पूछ सकते हो, यूँ पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हो, मैं उसका उत्तर आपको और समझाऊंगा, बता दूंगा। नहीं तो वीडियो को बार बार देखा करें, आप ऐसे आलस मत करें। एक दिन के आपको सिर्फ 3 विषय तो पढ़ने हैं और 3 विषय में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही पढ़ना है। इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।